कहते हैं? आपने जी, बताया इस्लाम कि आपकी फैमिली बड़ी प्रैक्टिसिंग थी। वालेकुम सलाम। कुछ किस्से जी, आपने अस्सलाम सुनाए भी बड़े वालेकुम। मज़े के। वालेकुम सलाम। जी, जी, जी। उस पर जी, ऑडिबल हूँ मैं? आवाज़ सही आ रही है? जी, 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 बिल्कुल। आदित्य भाई 1 मिनट, वरुण खत्री साहब भी हमारे साथ माशाअल्लाह जॉइन कर चुके हैं, बड़ा प्यारा हमारा भाई यंग, इन्होंने भी कलमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पर पढ़ा, आए थे हमारे पास, दोबारा जॉइन करते हैं, शायद कोई इश्यू हुआ है इंटरनेट का, दोबारा जॉइन करते हैं तो उनको भी ले लेंगे। जी, आदित्य भाई आप कुछ कह सकते हैं। जी, जी। जी, मेरी फैमिली काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और थोड़ा-सा एक्सट्रीम किस्म की भी है जब हिंदुइज़्म पे बात आती है तो। हुँ, जी। ठीक, ठीक। आप पूजा जो वगैरह ज करते थे कुछ जी, जी, जी। इबादत करते थे घर वालों के साथ मिलके? जी, मतलब कि जब मैं ज़्यादा जैसे कि 15 से 16 की एज मेरी रही होगी तब तक मैं करता था। मैं कि जितनी भी पूजा-वूजा घर में होती थी और हमारे घर में ऐसा था कि एक हमारे यहाँ एक फिक्स्ड पंडित जी थे, वो मतलब कि आते ही रहते थे वो। कुछ भी हो, हुँ, कुछ शादी होनी है तो वो भी आ रहे हैं, कोई घर में जादू-टोना करना हो तो भी आ रहे हैं। मतलब होता है ना, कुछ कलेश ओह! हो गया तो पूजा करवा दो, कुछ हो रहा है यज्ञ करवा दो, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी का कुछ हो रहा है तो एक हमारी जॉइंट फैमिली थी तो एक पंडित जी हमारे एक फिक्स्ड पंडित जी थे, तो वो आते ही रहते थे वो हमारे घर पे। तो हुँ, काफ़ी ज़्यादा घर में सब मानते थे और पूजा-वूजा तो होती रहती थी। इवन ये सब जो नवरात्र वगैरह होता है, ये सब पूजा इसमें ऑर्गेनाइज़र रहते थे हमारे घर वाले, बड़े-बड़े हुँ, स्तर पे मतलब कि काफ़ी डोनेशन देते थे, इसमें हमारी फैमिली और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे, बैनर लगते थे हमारी फैमिलीज़ के इसमें, हुँ, तो हुँ। काफ़ी यानी आपके घर में पूजा इस तरह की चीज़ें चलती रहती थीं? जी, मतलब कि बड़े स्केल पे चलती थी। बड़े स्केल पे, अच्छा, यानी जी। ब्राह्मण ऑब्वियसली ब्राह्मण फैमिली से हैं ना आप? नहीं, नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा क्षत्रिय हैं, ठीक है, ठीक जी, है। जी। अच्छा तो आप जिस तरह बता रहे हैं बड़ी चंद्रवंशी, प्रैक्टिसिंग अच्छा छत्रवंशी, ठीक है। आप बड़े चंद्र प्रैक्टिसिंग चंद्र बड़े चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, जी, जी, चंद्रवंशी चंद्रवंशी, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिसिंग थे, इतनी आप बता रहे हैं फैमिली के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? कौन आपको लेके कौन आया? आपने थोड़ा-सा जी, बताया ऐसा था। हुआ कि जी। हाँ, मतलब कि वही मैंने कहा कि वही 15-16 की एज तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में। मतलब कि हुँ, प्रैक्टिसिंग था, घर में जो होता सब क मेरे को उतना समय समझ नहीं थी कि क्या मतलब कि सब तरफ जो हो रहा था उसमें मैं जा रहा था। मतलब कि जो घर वाले कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था और बढ़-चढ़ के हुँ, इसमें पार्टिसिपेशन करता था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर मुझे चीज़ें गलत लगना स्टार्ट हो गई। मतलब कि लगती थी पहले भी लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करता था पहले कभी। फिर बाद में मैंने हुँ, क्वेश्चन करना स्टार्ट किए कि हम लोग इसको क्यों पूछते हैं? मतलब कि पहले मैं ज़ाकिर नाइक की वीडियोज़ देखता था बहुत पहले, बहुत अर्ली स्टेज में, तो फिर मैं हुँ, क्वेश्चन करता था। तो जो क्वेश्चन्स के आंसर मुझे सैटिस्फैक्टरी नहीं मिलते थे तो फिर मेरा दिमाग हो जाता था खराब। मैंने कहा मतलब कुछ गड़बड़ है लग तभी लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं, तो आंसर दे हुँ, दें सब लोग और हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। क्यों इतना मतलब कि हुँ, प्रॉब्लम में हम लोग रहे ये ईंटा पत्थर जो भी पूज रहे हो बना के पेड़ को पूजना और जानवरों को पूजना क्यों है भाई ऐसा? और इतना हुँ, मसला ये था कि इतना कन्फ्यूज़ था ना किस गॉड को पूजें, किस गॉड को ना पूजें। राम को पूजें, हनुमान को पूजें, शिव को पूजें, विष्णु को पूजें, माता को पूजें, दुर्गा को पूजें, किसको पूजें? देखिए ये हुँ, एक सिस्टम ये था, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी और किसी चीज़ का कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं था। मतलब कि कुछ हुँ, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। पूजा करनी है घर पे करो, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, ढोल बजाना है ढोल बजाओ, ना हुँ। बजाना है ना बजाओ। मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब यानी कि कोई फिक्स बात नहीं, आपको यूनिफाइड नहीं यूनिफ़िकेशन था, नज़र नहीं आती थी। हाँ, यूनिफिकेशन यूनिफ़िकेशन नज़र नज़र नहीं नहीं आती। आती थी। हाँ, अच्छा एक मतलब मज़े की कि बात आदित्य भाई इससे पहले आप आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ आप उसको याद करके रखें, मैं यहाँ पर कुरान से रिलेट करना चाहता हूँ। कुरान में ना आदित्य भाई ये इतनी नेचुरल या दूसरे भाई माइक ज़रूर म्यूट रखें। अगर कन्फ्यूज़ भाई का माइक ठीक हो चुका है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि बात अब शुरू अभी हो कोई चुकी आवाज है। आ रहा है? जी, जी, आपका आवाज़ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है आवाज़। कन्फ्यूज़ भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ आदित्य भाई की तरफ से मुख्तसरन होके हम आपके पास आएँ, अपने जी जी माइक वगैरह को ठीक रखें। ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखें ज़रा, ठीक है? 1 मिनट ज़रा, माइक म्यूट गाँव में रखिएगा। हाँ, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, ताकि मैं आदित्य भाई से बात कर सकूँ और इंटरप्शन ना हो, फ्लो में। आदित्य भाई आपको पता है मज़े की बात कि कुरान में इसी नेचुरल जो एक अ, इंसान की अपील है या इंसान की सोच है या उसकी साइकोलॉजी है, उसको अपील किया गया है। कुरान में एक आयत है कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि 2 गुलाम हैं, 2 स्लेव्स हैं। उनमें से कौन-सा बेहतर है? एक वो स्लेव कि जिसके मल्टीपल आका हैं, उसके ओनर्स हैं और एक वो स्लेव कि जिसका एक ही ओनर है। कि जिसके मल्टीपल ओनर्स होंगे, वो एक कहेगा मेरी पूजा करो, एक कहेगा मेरा सर दबा दो, एक कहेगा मुझे पानी ला दो, एक कहेगा मुझे खाना खिला दो। जिसका एक ओनर होगा, उसको पता होगा, वो स्टेबल होगा कि मैंने किसकी पूजा करनी है, किसकी खिदमत करनी है, फोकस करना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी कन्फ्यूजन थी, ये कुरान में एक बड़ी मिसाल से समझाया गया हमें। जी, कैरी ऑन।
हाँ, कन्फ्यूज़न भी थी, प्लस जब मैं मूर्तियाँ देखता था, फ़ोटोज़ देखता, मैंने कहा ये ऐसे कैसे दिख सकते हैं? किसने देखा है? मैं इसे पूछता था, बोले नहीं देखा नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने मन से बनाते हैं लोग ऐसे। मैंने कहा तो ऐसे ही कैसे होंगे? मतलब कि ये भी तो करेक्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा दिखते भी कैसे होंगे? तो मतलब कि सब छोटे-छोटे करके क्वेश्चन्स का जब अंबार लग गया दिमाग में और कन्फ्यूज़न बढ़ गई, तो फिर मैंने प्रैक्टिसिंग तो छोड़ दिया, फिर मैं पूजा-वूजा में बैठता नहीं था। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई मेरी। जब फर्स्ट ईयर में आया तो एक दोस्त बन गया था, वो मैंने बताया था आपको, आमिर जी जी करके। जी जी वो जी। फिर हम लोग रूम साथ, अब वो ऐसा था कि वो मुस्लिम तो था लेकिन बाय नेम था वो, मतलब कि प्रैक्टिसिंग ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम्म दोस्ती बढ़ी, फिर एक होता है ना, एक फ्रीडम मिली घर से बाहर निकलने की, जो एक फ्रीडम होती है हॉस्टल वॉस्टल में रहने की, आप समझ ही सकते हैं, जो घर पे नहीं मिल पाती है अमूमन लड़कों को। हम्म फिर हम्म बाहर गए तो फिर हम लोग फिर बाहर, मतलब कि एक अय्याशी भरा जीवन जिसे कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ, जिसमें हम्म हर तरह की गलत चीज़ें हम लोग ने की, मतलब कि हर तरीके की, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, गर्लफ्रेंड्स हों, रिलेशनशिप्स हों, घूमना फिरना हो, मतलब कि जो जो गलत होता है, इतना गलत हो सकता है, वो सारी गलत चीज़ें थी। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारी गलत चीज़ें जो जो आज समझ। इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ था उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। ये उस फिर हाँ, ये उसकी हुआ वजह कि ये बनी ना आदित्य भाई कि यानी इसका मतलब है मैं ये मैं सॉरी मैं बीच में सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि पब्लिक भी रिलेट कर सके चीज़ों को और हो सकता है कोई ऐसा हिंदू जो आपकी सिचुएशन से गुज़र रहा हो अभी, उसको भी पता चले। जी, जी। यानी जब आपने हिंदुइज़्म के सवालात खड़े हुए और आप शक और शुबा में तर्क इस्तेमाल किया आपने, तो आपने प्रैक्टिस सबसे पहले प्रैक्टिस छोड़ी क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस में छोड़ ही दिया। सवाल था, तो आपने हाँ, प्रैक्टिस मतलब कि छोड़ मैं दी। उसके ऑलमोस्ट उसके बाद एथिस्ट आप आगे एथिस्ट हो हाँ, गया, एथिस्ट हो गया, मतलब कि एथिस्ट हो मैंने गए। कहा कि गॉड तो नहीं हो सकता, इस तरह का तो नहीं हो सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। हुँ, तो मैं हुँ, ऑलमोस्ट ऐसे में प्रैक्टिसिंग तो था नहीं, और फिर जब प्रैक्टिसिंग नहीं था तो फिर ये गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया, और मेरा पार्टनर जो था वो, हम दोनों का ऐसा ग्रुप बन गया कि हम लोग हर जगह साथ जाना, हर जगह के वो सब करना। तो ये सब चलता रहा करीब 1 साल तक, ऐसी चीज़ें चली। 1 डेढ़ साल आप समझ लें, फर्स्ट ईयर से थोड़ा सेकंड ईयर के हुँ, 1 सेमेस्टर तक चली। फिर क्या हुआ कि जब छुट्टियाँ हुई ना, तो वो बंदा जो था, वो वही तबलीगी जमात एक होती थी आप में, वो किसी तरह जुड़ गया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे जुड़ा वो जुड़ हुँ, गया। और वो जब हुँ, 2 महीने की समर वेकेशंस के बाद मुझसे मिला, तो पूरा एक चेंज पर्सनैलिटी उसमें मैंने देखी। मतलब कि फिर मैंने उससे बोला कि चलते हैं बाहर घूमने-वूमने, जब भी मुझसे बोला मूवीज़ देखते हैं, कोई नई आ रही है चल, नहीं, नहीं जहाँ जाना, चलते हैं बियर पीते हैं, नहीं, नहीं, नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ब्रेकअप क्यों कर लिया नहीं बताना। मतलब कि अ, वो सब कुछ ऐसा कर रहा था जो चीज़ एकदम अपोज़िट हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले तो मैं उसको समझाता था कि हाँ यार छोड़ ये सब, ये मतलब कि मुझे लगा बुखार है अभी उतर जाएगा कुछ दिन में, इसको ये सब नया बनने का जो है हुँ। शौक जो चढ़ा है। हाँ, होता है ना थोड़ा थोड़ा-सा, फैशन होता है ना, थोड़ा थोड़ा पैशन थोड़ा होता आता है। है हाँ, स्विंग आता है हाँ। मूड में। हाँ, ठीक। आपने बीएड-वीएड अच्छा। भी बढ़ा ली, फिर जैसा होता है बीएड-वीएड बढ़ा ली, फिर नमाज़-वमाज़ भी पढ़ने लगा वो। बराबर में ही पढ़ता था वो, रूम में ही पढ़ता था, मस्जिद वगैरह नहीं थी हमारे हॉस्टल के पास, तो रूम में पढ़ता था वो। तो फिर म्यूज़िक नहीं बजाने देता था, पहले हम लोग बहुत म्यूज़िक बजाते थे, बड़े-बड़े स्पीकर रख के बजाते थे। हुँ। वो तो फिर उन्हें दिक्कत हो गई, फिर मुझे मैंने कहा कि यार या तू बदल रहा है या तो रूम चेंज कर। मतलब कि ये हो गया कि क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा था अच्छा। ना। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने या तो तू बदल हाँ। जा या तो रूम चेंज कर, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी अब मैच नहीं हो रही है, इस सब चीज़ों हुँ, में। तो उस अब बहुत अच्छे से उसने बोला कि भाई रूम चेंज कर ले, मैं तो नहीं बदल सकता। मैं तो हुँ, मेरा हो गया बस। तो मैंने कहा ठीक है रूम चेंज करते हैं, फिर मैंने रूम चेंज कर लिया उसके साथ, और फिर मेरी वही लाइफ़स्टाइल जैसी चल रही थी वैसी चलती रही। फिर कुछ समय बीता, 7 से 8 महीने, 9 महीने ऐसे ही मैं उससे मिलता रहता था। हमारी बैच अलग था, मतलब कि हमारी स्ट्रीम अलग थी। वो हुँ, दूसरे ब्रांच में था, मैं दूसरी ब्रांच में था, हमारा रूम अलग सेम था। तो कैंटीन में मुलाकात हो जाती थी कभी, और ग्राउंड वगैरह में और ऑडिटोरियम में ऐसे मिलते रहते थे हम लोग। हॉस्टल में तो घूमते ही रहते थे, तो मिल ही जाते थे। तो वो मुझे हमेशा समझाता रहता था। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करा जाए कि वापस आ जाए, क्योंकि अब दोस्ती तो अच्छी थी ही, तो मैं इसको ओए वापस होए लाना होए चाहता होए! था। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! तो क्या मैं इसको वापस लाना चाहता था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको वापस लाने का क्या तरीका है कि इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में कमियाँ निकालते हैं। तो इसको दिखाते हैं कि ये कमियाँ हैं इस्लाम में, इसको मैं हुँ, दिखाऊँगा बैड साइड ऑफ इस्लाम, तो ये छोड़ देगा। ये छोड़ देगा और ये ओह! वापस जैसा मेरा जैसा है वैसे बन जाएगा। ये मेरा मतलब कि ये इंटेंशन मैंने यही था, जो मेरा इंटेंशन ये था, हाँ, 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 एक इस्लाम एक को मिनट, एक गलत। मिनट। आदित्य भाई बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रखा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कि आदित्य भाई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुसलमानों को जिनके हिंदू दोस्त हैं या जिस तरह के वो फ्री लिबरल माइंड दोस्त हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी रहे मगर आप एक थोड़ी सी साइकी समझें कि ये एक अच्छे इंसान थे आदित्य भाई इनका कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था सिर्फ अपने दोस्त को वापस लाना था कि मेरे माहौल में उसी तरह याशी उसी तरह शुगल उसी तरह रिलैक्स चिल फ्रैंक माहौल ठीक है पार्टी शार्टी इस तरह वापस आ जाए मगर आप देखें कि हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर
वो ये चाह रहे थे कि इस्लाम की को बुराइयां निकालकर इसको वापस लाया जाए। आपको क्या लगता है कि जितने इस्लामोफोब्स हैं वो यही तो चाहते हैं? ये जी, अपनी जी। दोस्ती के लिए कर रहे थे। वो एक बड़े एजेंडे के लिए कर रहे हैं कि इस्लाम से नफरत फैलाने के लिए एतराजात बताओ, ताकि लोग इस्लाम से नफरत करके अपने दीन को छोड़ दें। ये अपना इंडिविजुअल एक कॉज था। तो ये भी एक आपने समझना है कि क्या तरीकाकार होता है इसमें। जी, आदित्य भाई। अच्छा, ये सब के बीच में मुझे ये रहता था कि मुझे एक बेचैनी मेरी स्टार्ट हो गई थी काफ़ी टाइम पहले ही, जो एक होता है ना बेसुकूनी जिसे कहते हैं, या एक तरीके का रात में जब सोने जाओ, मतलब कि दिन भर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड भी साथ है, मतलब कि पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, घर से काफ़ी स्ट्रांग थे हम लोग फाइनेंशियली भी, तो कभी कोई दिक्कत रही नहीं, बाइक मांगो तो कार मिल जाती थी। तो ऐसा रहा कि लेकिन फिर भी ये रहता था कि यार जो एक पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल रहा था। वो रात में जब सोने लगो तो फिर ख्याल आता था यार ये जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि मैं जब भी आमिर को देखता था ना तो वो बहुत ज़्यादा एक पीस लगता था मुझे उसके अंदर देख के, उसके चेहरे से, उसकी हम्म। बातों से, उसके हाव भाव से बहुत एक पुरसुकून जिसे कहते हैं, उस तरह का वो इंसान लगता था मुझे। लेकिन जब वो चेंज हुआ, उससे पहले तो वो मेरे ही जैसा था। तो मैंने कहा यार ये सब छोड़ने के बाद भी बड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहता है, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं बड़ा अनपीसफुल सा रहता हूँ रात भर। ये सब करने अल्लाह के बाद, मतलब कि अकबर, छोड़ने के अल्लाह बाद अकबर। इसे पीस है, और मुझे करने के बाद ये सब पीस नहीं है। मतलब कि मुझे लगता था कि वो जो ऐसी लाइफ जी रहा है वो तो बहुत सफोकेटिंग लाइफ है, वैसे तो मैं मर जाऊंगा इस तरीके से अगर रहूंगा तो। हम्म, मैं कि लड़कियों से हम्म, बात नहीं करूंगा और घूमूंगा नहीं, बियर नहीं पीऊंगा, तो मैं तो मर जाऊंगा, मूवी भी नहीं देखूंगा तो। और ये कुछ भी नहीं कर रहा और ये बहुत ज्यादा पीस में है। तो फिर मैं उससे पूछता भी रहता था यार ये तू इतना सुकून में कैसे रहता है, मतलब कि जब हम लोग कभी रात में सुकून से बैठते थे कभी भी, तो बोलता था कि भाई अब इस्लाम में बहुत सुकून है, नमाज से बहुत सुकून मिलता है, मुझे कुरान पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बस वो ऐसे बताता था, मैंने कहा अच्छा ऐसा है कुछ है। तो वो उसने मुझसे ये बोला था कि तू एक बार ऐसा करना आदित्य कि तू इसको रिसर्च कर, तू इस्लाम को पढ़, मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तू एक बार देख, तो एक बार देख, तुझे ठीक लगे न्यूट्रल होके देख, तुझे हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ इस्लाम की खूबियाँ तुझे दिखें तो शायद तेरी लाइफ में आ जाए। तो मैंने उसे लाइटली कह दी हाँ चल ठीक है देख लूंगा। उसने मुझे ये कहा और मेरा दिमाग में चल रहा था कि नहीं, इसको वापस आना है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो बेसुकूनी है वो इसके जाने की वजह से हो गई, क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, हमारी हम्म, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, और इसके जाने की वजह से मुझे लगता था कि मेरी जो टेंशन है वो इसकी वजह से है, और कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। मैंने कि हम लोग की बढ़िया सब कुछ चल रहा था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना, फिर मैंने मोटो बनाया कि ऐसा है इस्लाम पे रिसर्च करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे और इसको वापस लाएंगे, बस ये सिंपल मोटो से साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर मैंने पहले तो यूथ क्लब को देखा, जो हम्म, पाकिस्तान का ही एक चैनल है, राजा सर को मैंने सुना, फिर धीरे धीरे फिर और डीप में गया, तो फिर उधर चला गया था मैं यूके की तरफ, जो है मोहम्मद हिजाब वगैरह और अली दावा, उन सबको देखता था। फिर मैं सबील अहमद थे उनको देखा, फिर यासिर नदीम को देखा, आपको तो अभी कुछ दिन हुआ स्टार्ट हुआ देखे। तो फिर इन हम्म, सब को देखा ना, तो फिर मैं क्वेश्चंस डालने लगा कि गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, ये फिर हम्म, एक के बाद एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता था, फिर मैं सब को देखता था। फिर मैं जो नॉन मुस्लिम है या जो एतराज़ करते थे उनके क्वेश्चन देखता था, फिर मैं उसके आंसर ढूंढता था नेट पे। फिर मैं ऐसे ऐसे करते 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 एक लंबा सिलसिला चला, डाउनफॉल, अप्स एंड डाउन, कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। और दिक्कत ये थी कि मैं कहीं भी सही नहीं हो पा रहा था, मैं फेल हो रहा था, कुछ गलती निकलती नहीं हम्म, थी। मैंने कहा करूँ क्या यार, हम्म, गलतियाँ तो आ नहीं रही इस्लाम में कुछ, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और कुछ भी लूप होल नहीं है। और तब जो है धीरे धीरे जब लूप होल मिलने नहीं, तो अब अब फिर दिक्कत ये होगी कि दिल मेरा जो है इस्लाम की तरफ जाने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कब, वो धीरे धीरे अल्लाह। अंदर ही अंदर वो जाने लगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, मैं बस पढ़ रहा था, मुझे लगता था यार इस्लाम में बातें कुछ, और ऐसा कुछ मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, तो मतलब यार मैं तो बहुत गलत गलत इंसान हूँ, इस तरह की लाइफ मेरी चलती रहेगी, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा यार। तो फिर मैंने आमिर से मिला, फिर मैंने पूछा यार, यार मैंने इस्लाम को काफ़ी पढ़ लिया यार, लेकिन और मुझे अब टेंशन होने लगी यार, बात तो सही है लेकिन अब यार घर वाले तो मानेंगे नहीं अगर अगर मैं जाता भी तो। तो फिर उसने बोला यार, फिर उसने काफ़ी समझा, एक दो लोगों से और मिलवाया मुझे, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इस्लाम के बारे में बताया, बैठा के बताया। एक बार जमात के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया मुझे, कुछ समझाया इस तरीके से, तो फिर धीरे धीरे बात दिल में उतरने स्टार्ट हो गई। हम्म, अब सबसे हार्ड फेज आता है कन्वर्ट वाला। अब हकीकत अल्लाह। सामने है, हम्म, अब हकीकत सामने है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब मैं फेल हो चुका अपने मिशन में, और जो ट्रुथ था वो 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियर हो चुका था मेरे दिमाग, कोई भी मुझे कंफ्यूजन थी नहीं, मतलब इस्लाम को लेके। अब प्रॉब्लम थी कन्वर्ट होने की।
कि एक फैमिली का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था पे घर में, धीरे-धीरे मैं जब भी जाऊँ घर, थोड़ा-थोड़ा शोशा छोड़ दूँ कि यार मम्मी सोच रही है कि इस्लाम ये है, फ़ायदा है, मुसलमानों को देखो हम क्या कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे समझाता था। लेकिन वो मिशन थोड़ा चल नहीं रहा था, कामयाब नहीं हो पा रहा था, घर वाले समझ नहीं रहे थे। लेकिन सही, हाँ, सही, वो समझ ठीक, नहीं रहे ठीक। थे और मेरी कन्फ्यूज़न थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है ये सच है और हुँ, आपको पता है ये सच है और ये आपके पास है नहीं। अब मुझे टेंशन हो गई थी कि यार अगर मेरी लाइफ़ में कुछ हो गया, क्योंकि हुआ क्या ना कि रिसेंटली हमारे हॉस्टल में एक लड़की की डेथ भी हो गई थी डेंगू से। डेंगू हुआ उसे, वो एक्सपायर कर गया वो, हमारी एज ग्रुप का। तो मैंने कहा यार देखो डेथ का तो कुछ पता नहीं है, डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, कुछ हो गया तो क्या होगा। और ये चल रहा था सिलसिला, ये करीब आप समझ लीजिए कोरोना के ही टाइम में जब लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तब ये सब मैं करता रहता, तो टाइम बहुत रहता था मेरे पास फ्री, तो ये सब कर रहा था। तो जब चीज़ें पता लग गई, अब कन्वर्ट होने का टाइम आया, तो फिर मैं सोच रहा था कि कैसे 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 कैसे, बस करता रहा ऐसे ही धीरे धीरे, आज करूँगा कल करूँगा, अब समझाता था घर में, नहीं मानते थे, कोई नहीं मान रहा था। फिर मैंने जो है एक कोई वीडियो थी मैंने देखा, फिर ज़ैद पटेल का वीडियो देखा, लगी ये तो कंफर्म था कि मुझे लेना है, लेकिन ये टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं। और उसका सिर्फ हुँ, एक रीज़न था, फैमिली, और कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि मैंने चीज़ें तो सारी छोड़ दी थी, गलत चीज़ें मैंने सारी छोड़ दी थी। जो भी हुँ, मैं करता था पहले, जो भी गलत काम, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, बियर हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स हों, अफेयर्स हों, मेरे सब मैंने चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी थी, धीरे-धीरे करके। अब मसला ये था कि मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करना था। फिर हुआ कि एक दिन मैंने अपना सोच लिया, एक दिन मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत रोया मैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही हुआ मेरे साथ, बहुत रोता था रात में, कि यार करना है, कुछ अल्लाह! तो करना है, करना है, करना है। फिर लेकिन रात में सोता ही नहीं था, सुबह हो जाती थी ऐसे ही, रात भर जागते थे। सुबह-सुबह 4 बजे, 5 बजे कार निकालता था और चला जाता था। घर वाले ही हुँ, परेशान, कि 4 बजे कौन जाता है सुबह? तो मैंने कहा मैं चाय पीने जा रहा हूँ बाहर, मैं चाय पीने जा रहा हाँ, हूँ। चाय पीने हाँ, जाऊँ, सिगरेट-विगरेट पीऊँ वहाँ पे ऐसे ही, कि वो बेचैनी, अब बेचैनी खत्म ही ना हो। तो अल्लाह! फिर अल्लाहु अकबर! ऐसे ही रात भर, दिन भर कटा-कटा रहने लगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का भी हो गया, बात नहीं करता था किसी से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें चलती रही। फिर एट लास्ट आगे चीज़ों को मैंने बड़ा दिल पे हाथ रख के मैंने कहा कि यार ठीक है, माँ-बाप नाराज़ रहेंगे, कुछ दिन तक रहेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने कहा क्या, इस्लाम तो आना चाहिए लाइफ में, नहीं तो कि ये एंड हो गया तो फिर इसका रिज़ल्ट तो फिर वापस एग्ज़ाम होना नहीं है, ये तो एक ही बार का एग्ज़ाम है, अल्लाहु अकबर! इसमें अगर अल्लाहु पास नहीं अकबर! हुए तो फिर, अल्लाहु अकबर! क्योंकि दिक्कत ये है कि यार मैंने सोचा यार मैं क्रिएशन को खुश तो, मतलब कि मैं उनको नाराज़ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये था कि यार जो सबसे सुप्रीम है उसको तो नाराज़ नहीं कर सकता। माँ-बाप को हुँ, नाराज़ करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं अपने सब क्रिएटर को तो नहीं नाराज़ कर सकता, जिसने हमें बनाया, मेरे माँ-बाप को बनाया, उनके माँ-बाप को बनाया, सारे जहाँ को बनाया। तो ये लगा कि यार ठीक है, ये भी उनकी क्रिएशंस हैं, वो भी उनके पार्ट हैं, उन्होंने मेरे माँ-बाप को भी उन्होंने ही बनाया, हो सकता है कभी ना कभी उनके दिल में भी ये बातें समझ ही आ जाएँ। तो मैंने कहा कि देर नहीं करते हैं अब इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने पेरेंट्स को भी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी वो मेरी चीज़ों को समझ पाएँगे और वो भी शायद वापस आ जाएँ। अब अब यही होता है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स भी बच जाएँ जहन्नुम की आग से, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो सबसे करीब है मेरे पेरेंट्स, वो अगर मेरे साथ जन्नत में ना जा पाएँ, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात होगी मेरे लिए, और हुँ, जानते हुए भी। तो मेरी सारी कोशिश उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं तो चलिए किस तरह बच के आ गया हूँ, सारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स भी किसी तरह इस जहन्नुम जाने से तो एटलीस्ट बच ही जाएँ। तो यही है छोटी-सी शॉर्ट सी स्टोरी मेरी, बाकी हुआ कुछ बहुत कुछ है। माशाअल्लाह! अल्लाहु अकबर! आदित्य भाई, जो आपने चीज़ें बताई हैं वेरी ब्रीफली, मैं अपने जज़्बात भी समझ सकता हूँ, मैं लोगों के नीचे जज़्बात समझ सकता हूँ और जिस तरह आपकी लाइफ़ ने ट्विस्ट लिया और जो बेचैनी को आपने एक्सप्लेन किया है, हकीकत ये है कि ये जो सच की जुस्तजू और कशमकश, जिस उलझाव में और जिस एक रहस्य में आप उलझे हुए थे, जो चैन नहीं मिल रहा, हकीकत तलाश है, नज़र आ रहा है आँखों से देख के, मगर उस पर हौसला नहीं पड़ रहा, और फिर फैमिली की जो एक आज़माइश थी आपके ऊपर, बड़ी बड़ी ये हुँ। एक अजीब कैफ़ियत है, और मैं समझ सकता हूँ माशाल्लाह आपकी एज भी है, जवान बंदा जब होता है तो उसके लिए बहुत कशमकश होती है, क्योंकि बड़े हाँ, मतलब फ्यूचर कि प्लानिंग, बड़ी घर वाले यही सोच कहते होती थे है। कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारा हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक खानदान का नाम है हमसे जुड़ा है, तुम ऐसे अलग हो जाओगे तो कौन शादी करेगा तुमसे? एक नई पहचान कैसे कैसे कर पाओगे सोसाइटी में सर्वाइव तुम? इतने बड़े अगर खानदान से कट जाओगे तो। हुँ। मैंने कहा कि वही, मैंने कहा कि अल्लाह मालिक सब अल्लाह अल्लाह जाने। मालिक है। आप उस ख देखें, आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उस ख़ानदान से वो काट रहे हैं, आप नहीं कटे। इस्लाम कभी नहीं कहता कि जब आप मुसलमान हुए हो,
तो आपका माँ बाप से ताल्लुक खत्म हो गया। कुरान में सूरह लुकमान के अंदर साफ लिखा हुआ है, चैप्टर 31 गालबन है, हाँ, उसके अंदर साफ लिखा है कि आपके माँ बाप का एहतराम आपने वैसे ही करना है, ठीक है। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़न, उनके लिए उफ भी नहीं कहना। आपके खून का रिश्ता इस्लाम कबूल करने से टूट नहीं सकता, खून का रिश्ता टूट ही नहीं सकता, माँ बाप आपके वही रहेंगे। हाँ, ये जरूर मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर कमी महसूस होती है, हम आपकी फैमिली हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि आगे बढ़कर, और इंशाल्लाह करेंगे, और आपको महसूस होगा कभी आपको अपने सीने से लगाएंगे, आपको अपना अच्छा, भाई प्रॉब्लम ये हो बनाएंगे। गई कि बीच में उनको पता चल गया था कि आमिर के बारे में, जो मेरा रूममेट था, तो थोड़े फैमिली लोग उसको परेशान करने लगे। मेरे घर में भाई वगैरह थे, परेशान किया उसको भी कि तुम्हारे वैसे सब किया है इसने, तुम्हें इसको बहकाया है। मैंने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कोई कि मुझे कोई बहका देगा। हाँ, हाँ, ये हाँ, उसने एक एक गाइड किया, लेकिन उसका कोई इसमें हाथ नहीं था। वो तो मेरे रूम में भी नहीं रहता अब, वो तो अपना अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें थी। और बाकी एक चीज़ इसमें क्या माइंड से स्लिप हो गई। चलिए आप कंटिन्यू करिए, एक बात थी मुझे और। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। हमारे साथ वरुण खत्री भाई दोबारा जुड़े हैं। एक्स कंफ्यूज भाई की तरफ चलूंगा। सही मुस्लिम साहब माशाल्लाह, वो भी रिवर्ट मुस्लिम हैं, और आपने उनको मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के पास कई दफा सुना है। मैं उनको वेलकम करता हूं। सही मुस्लिम भाई, अहलन वसहलन, आप भी आए, चार चांद लगाए आपने सर आके। अस्सलामु अलैकुम। आज महफिल कुछ अलग है। अरे मेरे से ये है ना रुका नहीं है। महफिल। आज और मैं आज रुका। जी, जी जी, जी जी। जी जी बोले। हाँ, मैं वही कह रहा था, मतलब मैं बहुत देर से कंट्रोल करता कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैं सोचा यार आज तो बात बनती नहीं है ऐसे, जाना ही पड़ेगा अपने भाइयों को कहने के लिए। सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद मेरे भाई। आप वापस आ गए। रिवर्ट का मतलब ही ये होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं वापस आ गए, और उसी रब की तरफ जाना है लौट कर। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। माशाल्लाह, आप कंटिन्यू कीजिए, बीच-बीच में मैं अपना इंशाल्लाह इनपुट इंशाल्लाह, दूँगा। ज़रूर, ज़रूर। मैं बिल्कुल ये चाह रहा हूँ कि आपने कुरान को स्टडी करके कैसे इस्लाम की तरफ आए? जब आप इस्लाम से पहले रिसर्च कर रहे थे, उस वक़्त क्या थे? कितने प्रैक्टिसिंग थे? इंशाल्लाह मैं जानना चाहूँगा। यकीनन जी, जी। लोग आपको हाँ। जानते हैं, सुनते हैं। जी, हुँ। तो इंशाल्लाह आपकी तरफ मैं आऊँगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, बाद में, बाद में। ओके। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आदित्य भाई की ब्रीफ स्टोरी आपने सुनी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी, इंस्पायरिंग थी। मुझे पता चला कि जब आप परेशानी के आलम में होते हो और हक आपके सामने होता है, तो आपने उसको कबूल करना होता है, चाहे आप पर कितनी ही आज़माइश आए, आप उसके बाद आपको अल्लाह ताला ताकत दे देते हैं। एक्स कन्फ्यूज़ भाई के पास वापस चलते हैं, उनका माइक ठीक हो गया है, और माशाल्लाह उन्हीं की बरकत से ये महफ़िल सजी है आज की, पुरनूर महफ़िल जनाब। उन मुस्लिमीन की, कि यकीन करें कि इस वक़्त जितने मुसलमान मुझे सुन रहे हैं पैदाइशी, और जितने आगे सुनेंगे, उन सबसे बेहतर लोगों का, अफ़ज़ल लोगों का जो गहवारा इस वक़्त सजा है, वो आपकी स्ट्रीम के ऊपर है। मुझे और कैसर भाई को निकाल के सबसे बेहतरीन लोग आपकी जी, स्ट्रीम के ऊपर हैं। आमिर भाई बस 2 अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट और लूँगा, फिर रोहित भाई जी, को जी। बोल दिया करो। जी, और जी, जी। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड, जो मेरे मिस स्लिप हो गई थी, वो ये था कि हाँ, जब मैं कन्वर्ट के मैंने बोल दिया था घर में कि मैं, हाँ, जिस दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था, तो मैं बता दिया 1-2 दिन बाद मम्मी को अपने। तो फिर मम्मी ने बोला कि उन्होंने, मतलब कि फिर वही पंडित जी को बुलाया, फिर पूजा-वूजा हुई कि हो सकता है इस पे कुछ ऊपरी हो, ऊपरी कुछ साया-वाया हो, कुछ ऐसा बहक गया है। तो पूजा हुई, प्रॉपर 2-3 दिन चली वो, मुझे बैठाया गया उसमें, मैं बैठ भी गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी। फिर घरवालों ने इस तरह कहा कि चलो तुमको कुछ कार दिला देते हैं, तुम गाड़ी ले लो, मतलब कि इस तरीके से कुछ गाड़ी ले लो, कहीं वेकेशन पे चले जाओ, ताकि वो जितने पॉसिबल हो रहे थे उस तरीके से वो मुझे खींच। मैंने कहा मुझे आप पूरी जायदाद भी दे दोगे ना, तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ना। बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे कुछ भी अल्लाहु नहीं अकबर, दोगे, मैं बहुत खुश रहूँगा, मुझे कुछ नहीं अल्लाहु चाहिए। अकबर, अल्लाहु अकबर, मैंने अल्लाहु कहा ना अकबर। मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कहीं हॉलिडे पे जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। और जितनी हुँ। पूजा-वूजा उन्होंने कराई थी, मैंने आप करा लो, लेकिन इस सब से होना कुछ नहीं है। वो पंडित जी का कहना था कि हो सकता है इसके ऊपर कुछ ऊपरी है, बहक गया लड़का, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में ये सब, लड़कों को बहकाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। तो मैंने कहा कोई माइंड वॉश नहीं हुआ, पंडित जी को कह दिए कि जाएँ अपनी दक्षिणा लें और घर जाएँ, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एग्ज़ैक्टली। पंडित जी की तो दक्षिणा है, वो दी जाए, असल काम वो था। वो लें और जाएँ, जान छोड़ें। मतलब कि पंडित जी का बहुत मैं बहुत ज़बरदस्त। चहीता था, मैं बहुत चहीता था एक समय पे, मतलब कि कुछ भी हो तो पंडित अच्छा। जी को लेने जाऊँ मैं घर, उनको लेने आऊँ, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कार लेके पहुँच जाऊँ, पंडित जी को हॉस्पिटल लेके जाऊँ, पंडित जी को दिखाने ले जाऊँ, पंडित जी को शॉपिंग करा दूँ, तो वो बहुत हुँ, मानते थे मुझे। अच्छा, मैं चेंज हुँ। हो गया तो पंडित जी ने मुझे बहुत नहीं, बोला कि यार, पंडित जी का तो डबल नुकसान हो गया ना। एक तो उनकी जो फैसिलिटी थी वो भी चली गई और बंदा भी गया। जी,
मतलब पहले जी बाबा भाई। उनको मिली थी सहूलत के कोई गाड़ी लेके आता है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ देता है, मार्केट ले जाता है, हैं जी, वो सहूलत भी गई। जी, वही चीज़। तो बाकी आप कंटिन्यू करें, जबर यही था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सत्या भाई, फिर हम आपकी तरफ चलेंगे, हो सकता है कुछ बातें हमारे दोस्तों की आप सुने तो काफ़ी चीज़ें आपको याद आएँ, आप रिकॉल करें उनको। एक्स कन्फ्यूज़ भाई, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, उम्मीद है आपका माइक ठीक हो गया होगा। सर, जी, जनता बिल्कुल आपको होगा। सुनना चाहती है, ये आपकी वजह से महफ़िल सजी है। जी। आमिर भाई, मैं यही कह रहा था कि यानी भेदभाव, कुल मिलाकर जी। भेदभाव चल रहा था समाज में, भेदभाव चल रहा था। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ था, दशहरा का मेला लगा हुआ था। हम लोग को बिहार में बोला जाता है दुर्गा पूजा। हुँ, तो गाँव में लगा हुआ था मूर्ति, दुर्गा माँ का मूर्ति बना हुआ था। तो हम जाकर वहाँ पे पाँव लाग लिया, हुँ, पाँव लाग लिया। और मोहल्ले के 2-4 ऐसे-ऐसे लोग हैं, खच्चर टाइप के, हरामी टाइप के, उन लोगों हुँ। ने देख लिया। बजाते उन लोगों ने डंडे से हमको मारा, ओह हो, डंडे हो! डंडे से मारा। मैं उस समय कुछ अलग मेरे साथ कैफियत थी आमिर भाई। मैं चले आया फिर वापस। ना मैं अपने माताजी से कहा, ना पिताजी से, चुपचाप घर पर आकर सो गया। उफ़! उसके उसके बाद आमिर भाई क्या हुआ कि इंटर पर इंटर इंटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद से ग्रेजुएशन में हम गए। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरा जॉब लग गया, कार्यपालक सहायक में। तो एक मेरा हुँ, दोस्त मिला, मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ आमिर भाई। जी। दोस्त मिला, दोस्त का नाम अब्दुल सलाम था, वो भी साथ में जॉब करते थे। हुँ, जॉब करते थे साथ में। और एक तो और मुस्लिम आदमी थे, अमीन नाम था उनका। इन दोनों हुँ, आदमी को देखते थे कि बहुत अच्छे व्यवहार से बातचीत करते थे, खाना भी शेयर करते थे, खाना उना लंच के टाइम पे आना जाना लगा रहता था। और जब मैं जाता था तो कुछ लोग अपर कास्ट के, जैसे हमारे आदित्य भाई हैं, सिन्हा सिन्हा कास्ट के हैं शायद, राजपूत। हुँ, 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 तो वो लोग थे। जब पता चला कि ये इस चीज से आया है, ये क्षुद्र है, तो हम लोगों से दूरी बना के रखा जाता था कि ये हुँ, हुँ, बातचीत करते थे ना, कुछ ऐसा ही मतलब चला। फिर उसके बाद से आमिर भाई मेरा अब्दुल सलाम भाई से बातचीत होने लगा। उनसे बातचीत में हमको अच्छा लगने लगा, समझिए कि पटने लगा कि खाना उना भी शेयर करते थे, खाना उना भी खिला लेते थे कभी कभी। तो हमने देखा कि इन लोगों में कोई भेदभाव तो है ही नहीं। हम लोगों में इतना भेदभाव है, ये ऊपर है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है। हुँ, कुल ये हुँ, कुल ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ चुका था। हुँ, तो हुँ, अब्दुल सलाम भाई कुछ दीनी आदमी भी थे। कभी कभी जब हमने बताया अब्दुल सलाम भाई ऐसा ऐसा है हम लोगों में, कभी कभी ऊंचे वाले लोगों से मेरा झगड़ा भी हो जाता था। हुँ। भाषा बहस, उल्टा सीधा बहस भी हो जाता था। तो अब्दुल सलाम भाई खुद उसको छुड़ाते उड़ाते थे भी। हाय, हाय, हाय! तो वहां से हटाते थे भी हमको। फिर मैं उनके रूम में रहने लगा, अब्दुल सलाम हुँ, भाई का। तो हुँ, सलाम भाई लेकर रहने लगा। जब वो नमाज पढ़ते थे, एक और जो थे अमीन भाई, साथ में नमाज वमाज भी हुँ, पढ़ते थे, अच्छे से बात उत खैरियत अपना सब पूछते थे। हमको ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। ये करीब 21 का बात है आमिर भाई। हुँ, हुँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लगने लगा। अच्छा, जी ज़बरदस्त। एक्स कन्फ्यूज़ भाई 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहीं से आपको लेना चाहता हूँ। नाज़रीन, मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये महफ़िल सजेगी और सीट्स फुल हो चुकी हैं और नीचे मुझे अलीना सिस्टर कह रही हैं कि एक और भाई हैं जो जॉइन करना चाह रहे हैं। तो ये हमा 10 सीट्स जो हैं हमारे पास बुक हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग रहें, जितने लोग हैं मैं इनको सुनना चाहता हूँ। अब मुझे कैसर भाई, क्या क्या मैं प्लान है? काम मैं काम करता हूँ, मैं लीव कर जाता हूँ थोड़ी देर बाद। आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर। आमिर भाई, अच्छा, सही आमिर मुस्लिम भाई, मैं भाई, चाह रहा हूँ आप रहें क्योंकि आप आमिर आपके भाई, लिए आमिर भाई। प्रोग्राम है। जी, जी, जी। नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सही मुस्लिम भाई आप रहें। आमिर भाई मैं लीव करता हूँ। मैं आपको फिर जी, जब आपके ये इंटरव्यूज़ हो गए, जब आपने ओपन जी, कॉलर्स देना शुरू किया तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा, फिर मुझे आप इंशाल्लाह। ले लीजिएगा फिर। इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है? बहुत ओके, शुक्रिया कैसर ओके। भाई, रियली। यार स्ट्रीम यार्ड वालों ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 10 सीटां नालों ज़्यादा करो यार, ठीक है? हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सीने बड़े हैं और दिल बड़े हैं, तो जनाब जगह बनाएँ। जेके साहब जिनका अलीना सिस्टर ज़िक्र कर रही थी, जिन्होंने कलमा यार मैं ब्लॉक करूँगा, जो मुसलमान आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ये याद रखें, ठीक है? एक्स हिंदू लिख के या न्यू मुस्लिम लिख के आएँगे तो वो आप मैं ले लूँगा। जेके साहब हैं कोई,
उनको ले लेंगे। एक्स कन्फ्यूज भाई आप जारी रखें, मैं जगह बनाता रहूंगा हमारे न्यू मुस्लिम भाई के लिए। जी जी एक आमिर मिनट भाई। जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा, सॉरी। आर्यन आप हैं, न्यू हाँ मुस्लिम है आप?